पैसे पहुंचे दाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बड़ी खबर में रुक करते हैं खबरों की ओर। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार पहुंच चुके हैं, तो वही सीएम मनोहर लाल हिसार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम मनोहर लाल हिसार में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री 26 मार्च को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय, मदन लाल धिंगड़ा बहुउद्देश्य हॉल और कॉम्बैट हॉल का उद्घाटन करेंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में 33 केवी सब स्टेशन सदलपुर का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, सुरक्षा एवं चाइल्ड केयर होम, ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस, 33 केवी सब स्टेशन लुवासा का भी शिलान्यास करेंगे। तो वही सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा द्वारा गांव रोहनाथ पर आधारित नाटक मंच कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। तो हिसार पहुंचने पे सीएम मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और मंत्री कमल गुप्ता ने उनका भव्य स्वागत किया। तो हिसार के 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम मनोहर लाल, जहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। तो वही आपको बता दें कि 33 केवी सब स्टेशन का भी करेंगे उद्घाटन और इस दौरान कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। तो 2 दिवसीय हिसार दौरे पर है सीएम मनोहर लाल, जहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो वही आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया गया। तो आपको बता दें कि कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे सीएम मनोहर लाल। इसके अलावा 33 केवी सब स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। साथ ही कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में 50 साल पूरे होने पर जींद के उचाला में कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में काफी कुर्सियां खाली नजर आई। हालांकि 6000 के लगभग कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन हाजिरी सिर्फ 2500 तक ही रही। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर आप पार्टी हरियाणा के प्रभारी सांसद सुशील गुप्ता, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा और विधायक अभय चौटाला मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह की राजनीति में 50 साल पूरे होने पर सर अरे यार अब यानी ये राजनीति करने के तरीके नहीं है कि हम एमएलए हैं या एमपी हैं, हम पार्टी से पूछ के आए कि जी हम किसी की शादी में जाएं या ना जाएं, किसी के जन्मदिन पे जाएं या ना जाएं, किसी का और विशेष कोई कार्यक्रम हो उस पर जाना। ये राजनीति आज भाजपा से कोई भी विधायक नहीं आए, तो इसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाए भी कहीं ना कहीं दबाव में। आप अपनी खबर बढ़ाने की नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ना वो सोचो। भाजपा विधायक का क्या, और कौन सी पार्टी के विधायक थे? नहीं, इसकी बात मेरे से आप बात करो जो मैं भाजपा विधायक का क्या मतलब। फरीदाबाद के तिगांव में 27 मार्च को हरियाणा प्रगति रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। वही आपको बता दें कि जिसकी जानकारी देते हुए विधायक राजेश नागर ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि सीएम क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों की सौगात देंगे। इस रैली को लेकर आयोजकों के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी भारी उत्साह नजर आ रहा है। 5 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और तिगाम की अनाज मंडी में ऐतिहासिक प्रगति रैली को संबोधन करेंगे। और तिगाम हमारा ऐतिहासिक गांव है और सबसे बड़ा गांव है, और राजेश नागर हमारे विधायक है तिगाम से, ये संयोजक है। हम सारे विधायक साथी, भाई नैनपाल जी भी हैं, भाई नरेंद्र बहन, छोटी बहन सीमा तिरका, हम सभी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, गोपाल शर्मा जिलाध्यक्ष, आरएन सिंह जी, भाई मूलचंद मित्तर, हम सब मिलके संगठन के तमाम साथी मिलके उस रैली को सफल बनाएंगे। विधानसभा क्षेत्र 2009 में बना था और इसका दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ से हर बार
विपक्ष का विधायक बनकर आया। 2009 में कांग्रेस की सरकार आई, हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ से विधायक बने। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कांग्रेस का यहाँ से विधायक बना। अब की बार 2019 में ये डबल इंजन की सरकार बनकर आई है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 27 तारीख को 5 बजे तिगांव की अनाज मंडी में आ रहे हैं और जो एक जिले की रैली को संबोधित करेंगे और सभी क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्होंने अपनी अपनी डिमांड भेज दी हैं और मैंने भी सबसे जो बड़ी मांग है मेरी, क्योंकि पटना एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत ज़्यादा वर्कर्स का आना जाना होता है, इंडस्ट्रीज वहाँ पर हमारे रहते हैं, तो मेट्रो को जो है ना इसका विस्तार किया जाए और मेट्रो को पटना तक कम से कम जो है ना इसका विस्तार करके मेट्रो को पटना तक ले जाए। हम उठ के चलेंगे रैली। नैनपाल के कैथल से बीजेपी विधायक लीलाराम गुज्जर की एक फोटो खूब वायरल हो रही है। बता दें चली होली के समय लिया गया यह फोटो लोगों में हंसी का पात्र बन रहा है। इस मौके पर विधायक अपनी पूरी मंडली को साथ एंजॉय करते हुए नजर आए। तो ये आपको बता दें कि इस बारे में जब विधायक लीलाराम से बातचीत की गई तो उन्होंने भी कहा कि ये फोटो होली की है। और बताते चले कि हरियाणा सरकार में रहे पूर्व चेयरमैन अरुण शर्राफ के साथ बीजेपी के अन्य वरिष्ठ गणमान्य कार्यकर्ता तथा शहर के व्यापारी वर्ग के भी काफी लोग शामिल थे। तो विधायक लीलाराम ने अपनी उस वायरल तस्वीर पर सफाई देते हुए कहा कि वो तस्वीर होली की है और जिस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ गणमान्य लोग भी मौजूद थे। तो आपको बता दें कि विधायक लीलाराम की एक फोटो इन दिनों खूब वायरल हो रही है और जो हंसी का पात्र बन गई है, तो इस पर विधायक लीलाराम ने भी सफाई दी है। ये होली फाग की बात है। मैं और हमारे सरकार में जो अरुण शराफ जी चेयरमैन रहे हैं वो और बीजेपी के गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, शहर के व्यापारी वर्ग के लोग हैं। हमने होली फाग खेली वहाँ पर और खूब एक दो नहीं थे, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मौज मस्ती की। पूरा होली फाग का त्योहार हमने मनाया खुशी से। तो सर आपके साथ कई कार्यकर्ता हैं, जिस बीच आप वहाँ पर जो ड्रिंक है उसकी बोतलें भी हैं और कहीं जो आपत्तिजनक सामग्री उसके बारे में सर? नहीं, आपत्तिजनक तो क्या होती है, फाग वाले दिन तो कई काफी कार्यकर्ता थे जिन्होंने ड्रिंक भी ली है। हमने मिठाई खाई, लड्डू खाए और फ्रूट खाया, गुलाल खेले और स्विमिंग पूल में नहाए। पूरी तरीके से हमने होली फाग का त्योहार मनाया, इसमें क्या बुराई। 22 तारीख से लगातार डीजल और पेट्रोल के भाव में लगातार बढ़ोतरी जारी है। हर रोज डीजल के और पेट्रोल के दामों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी के साथ डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डीजल और पेट्रोल की बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने लोगों से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। पड़ रहा सर और आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और बहुत मार पड़ रही है महंगाई की। और जमींदार तो मर चुका, मान के चलो। पीछे भी सुंडी ने फसल खराब कर दी थी और अब जो गेहूँ और सरसों है उसमें भी कोई अच्छा दम नहीं है, हल्की ही है। तो अब जो आपका सीजन चलेगा उसमें डीजल की कितनी खपत? डीजल तो जी 90-95% डीजल ही चलता है जी। डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, कितना असर जनता पर पड़ रहा है? जनता पर तो पूरा असर पड़ रहा है। और ये तो एक बार अपन वोट लेने खातर जनता को खुश कराया था, अब वोट लिए ले। मैं तो चाहता हूँ हर रोज इलेक्शन हो देश में, जिससे कुछ न कुछ फर्क पड़े, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनका। पहले तो मोदी कहता है ये कंपनियों के अंडर में है, लेकिन इलेक्शन आता ही ये मोदी के अंडर में हो जाते हैं। तो ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर जनता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम मजदूर लोग हैं, इसका पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है तो कैसे अपना काम धंधा चलाएंगे, इससे तो हमारे गांव में मंदा पड़ जाएगा। डीजल के पेट्रोल के दाम 22 तारीख से शुरू होके आज 3 रुपये 17 पैसे बढ़ चुका है, आगे भी और भी बढ़ेगा। तो दिल्ली की कितनी बढ़ोतरी अंकित की जा रही है? लगभग
बढ़ोतरी 80 पैसे। डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब से शुरुआत बढ़ोतरी की हुई तब से 80 और 81 पैसे के लगभग हर रोज डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी होती जा रही है। और पिछले 4-5 दिन की अगर हम बात करें तो 3 रुपये 20 पैसे के आसपास डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी हो चुकी है, जो बहुत बड़ी बढ़ोतरी एकदम से मानी जा रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल डलवाने वालों की लाइन लगी है, लेकिन कहीं न कहीं हर कोई त्राही कर रहा है। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते भाव का सीधा सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है और आम जनता सरकार से गुहार लगा रही है कि कैसे भी करके डीजल और पेट्रोल के जो बढ़ते रेट हैं उनको कम किया जाए, क्योंकि दीपावली के समय में जो आंकड़ा 100 को पार कर चुका था उसमें सरकार ने 12 रुपए की राहत दी थी। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए 5 राज्यों के, उसके बाद फिर डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी शुरू हो गई और वो बढ़ोतरी अब धीरे धीरे फिर से 100 का आंकड़ा पार करने की ओर है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता की पुकार का सरकार पर कितना असर होता है और क्या ये डीजल और पेट्रोल के रेट जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण किया जाएगा और जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उस पर रोक लगाई जा सकेगी। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। चरखी दादरी के गांव कास्ती में आंगनबाड़ी वर्कर्स में आए हुए राशन में बड़ा घोटाला मिला, जिसका सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर पर्दाफाश किया। दरअसल कास्ती गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में सरकार ने राशन भेजा था और जिसमें गेहूं और चावल की बोरियों में वजन कम मिला है, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग ने मामले में जांच की। तो वहीं आपको बता दें कि गांव के सरपंच इंद्रवेश ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले राशन में बहुत धोखाधड़ी की जा रही थी, जिसका सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर पर्दाफाश किया है। हर महीने हैफर्ड और ठेकेदार की मिलीभगत से राशन में गड़बड़ी की जाती थी। तो जहां चरखी दादरी में आज ही हमारे गांव में सीएम फ्लाइंग द्वारा छापा मारा गया। आंगनबाड़ी के अंदर जो सामान आता है गेहूं और चावल, उसमें भारी घपलाबाजी है। 4-4 किलो 5-5 किलो तक चावल कम है और गेहूं भी कम है। गांव में उस कट्टे को तोला गया, हर कट्टे में 3 किलो से ऊपर चावल कम मिला और ऊपर गेहूं भी हर कट्टे में कम मिला। गांव में पहले भी कई बार शिकायत आई थी, हमने कही भी थी आंगनबाड़ी के, लेकिन आंगनबाड़ी वाले के पास ना कोई कांटा है तोलने के लिए, वैसे ही नग देकर चले जाते हैं। अभी एक नग 50 किलो का, जब नगों को तोला गया तो 45 किलो 40 किलो नग में वजन मिला गया। ऐसा भ्रष्टाचार देश में कहीं गरीजा हो रहा है। सरकार ने बहुत सीएम फ्लाइंग का धन्यवाद करते हैं हम, जिसने हमारे गांव में आकर छापा मारा। ये हमारे गांव का सैनिक के अंदर जो सप्लाई आई है गेहूं की, उसमें जो गाड़ी आई है उसमें हमारा राशन के ये कट्टे आए हैं, उसमें तोला गया। न तो वैसे उतरवा लिया, हमारे उतना तो तोलने की मशीन है, न उनके पास कोई ऐसा तोल कर देने का साधन है। समय पर उतार कर जा रहे थे, उस टाइम पर ये फ्लाइंग आ गई। इसने चेक किया, वो राशन तोला तो इसमें किसी में 2 किलो कम है, किसी में 2.5 किलो कम है। आज हमारे पास फोन आया था 1 बजे से, आपके गांव कासमी में गेहूं चावल की सप्लाई आई हुई है और हमने यहाँ पे वजन किया है। वजन करने पर ये वजन कम पाया गया है। कितना क्या कम पाया गया है? 7 क्विंटल गेहूं आना था जी, जिसमें यहाँ पे है 6 क्विंटल 74 किलो गेहूं और 3.5 क्विंटल चावल आना था। ये 3 क्विंटल 29 किलो गेहूं आया। हमारे गोडाउन से गाड़ी भर दी गई है और सुबह खाली गाड़ी का और भरी गाड़ी का वजन करा के दिया, और लग और वजन दोनों चीज हमने दिए। कंप्यूटराइज हम काटा होता है। तो अभी यहाँ पे वजन कम मिला है, तो किसकी गलती है इसमें? मिला है तो इसमें ट्रांसपोर्टर की गलती है। गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 2 में फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जिसके बाद आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग टीम ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि छापेमारी के दौरान अवैध कॉल सेंटर का जो भंडाफोड़ किया है, जिसके बाद अपराध से संबंधित अधिनियमों की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और फर्जी कॉल सेंटर के मालिक सहित 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 14 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं। गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी के बाद भंडाफोड़ किया और इसमें आपको बता दें कि 14 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं।
डीएलएफ फेज 2 का एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अमेरिका और कनाडा के लोगों से ठगी की जाती थी और इस पूरे मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 14 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं। हरियाणा के कई इलाकों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है, लेकिन अभी अधिकांश अनाज मंडी में इसके लिए तैयारियां नजर नहीं आ रही है। ऐसा कुछ हालात यमुनानगर की मंडी की है। वही आड़तियों और किसानों का कहना है कि धान की फसल उठने के बाद मंडी में एक बार फिर सफाई नहीं हुई। साथ ही कहा कि सफाई के लिए ठेकेदार नियुक्त किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी सफाई होती नजर नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि अधिकारियों को सीजन से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पोर्टल पर 80% से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी खरीद पोर्टल के अनुसार की जाएगी। गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है, कितनी बार उड़ेगा? लेकिन अनाज मंडियों में अभी तैयारियां नहीं की गई है। वहीं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने भी इस पर कहा कि पोर्टल के अनुसार ही इस बार खरीद की जाएगी। पोर्टल पे 80% रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इसी के अनुसार खरीद की जाएगी। कितनी बार उड़ेगा? तो गेहूं की फसलें पककर तैयार हो गई, लेकिन अनाज मंडियों में तैयारियां नहीं की गई हैं। आपको बता दें कि जहां उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने भी बयान दिया है कि 80% का जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इस बार भी पोर्टल के अनुसार ही खरीदारी की जाएगी। तो पोर्टल पर भी 80% रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उपायुक्त पार्थ गुप्ता का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पोर्टल के अनुसार ही खरीद की जाएगी, क्योंकि गेहूं की फसल पककर तैयार हुई है, लेकिन अनाज मंडियों में अभी तैयारियां नहीं हैं। रादौर में पश्चिमी यमुना नहर के साथ गंदे पानी की निकासी के लिए बनाई गई डिच ड्रेन किसानों के लिए अभिशाप बन रही है। किसानों का कहना है कि डिच ड्रेन में बह रहे गंदे और केमिकल युक्त पानी से भूजल प्रभावित हो रहा है, जिससे उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। यही बीमारियां बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में किसानों ने प्रशासन से डिच ड्रेन में पानी को साफ कर छोड़ने की मांग की है। तो वही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जल्द ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर समस्या के समाधान की बात कह रहे हैं। वहाँ का केमिकल और गंदा पानी 20-25 गांव में से होकर यमुना नदी तक जा रहा है और 20-25 गांव का पानी, पीने का पानी बिल्कुल खराब हो रहा है। ट्यूबवेल का पानी बिल्कुल खराब हो रहा है, उनमें झाग आ रहे हैं और लोगों को बीमारियां बढ़ रही हैं। इसको ट्रीटमेंट करके यमुना से डाला जाना चाहिए। पर्यावरण विभाग का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमने बहुत कोशिश कर ली है और इलाके में बीमारियां इस पानी से फैल रही हैं। देखिए, ये जो समस्या है डिच ड्रेन वाली, ये सरकार की नॉलेज में है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नॉलेज में है। इसमें जो इसकी कैपेसिटी है ओरिजिनली 60 क्यूसेक की कैपेसिटी है इस ड्रेन की, और जो हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है पब्लिक हेल्थ के थ्रू 45 MLD का हमने रादौर रोड पे ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है। पर फिर ये 1 साल पहले दोबारा से जल शक्ति मंत्रालय ने इशू भी उठाया था 2 साल पहले कि अभी भी पानी जब ट्रीटमेंट प्लांट लग गए हैं तो इसके बाद भी क्लीन पानी क्यों इसमें छोड़ा नहीं जा रहा और क्यों इसमें गंदा पानी जा रहा है। तो इसका पूरी कैपेसिटी का रीअसेसमेंट करा गया। तो हमें फिर ये शहर की कैपेसिटी देखी गई यमुनानगर की, तो 66 MLD पानी इसके अंदर अभी भी अनट्रीटेड जा रहा है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। लोगों को, किसानों को लग रहा है कि जी इसमें गंदा पानी जा रहा है या वहाँ पे ज़मीन में जाके उनकी फसलों को भी ख़राब कर सकता है।
बाडरा के कारीमोद गांव में सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दरअसल गांव मक्की सड़कों पर कीचड़ और गंदा पानी पड़ा रहता है, जिससे लोगों को और बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है और साथ ही बच्चे आए दिन कीचड़ में गिर जाते हैं, जिससे उनकी स्कूल ड्रेस भी खराब हो जाती है। इस दौरान गंदे पानी के चलते काफी बदबू और बीमारियां भी फैल रही हैं, जिसको लेकर बच्चों और ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताया है और जल्दी समाधान की मांग भी की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल आते जाते समय बच्चे गंदे पानी में कई बार फिसल कर गिर जाते हैं, जिससे उनकी स्कूल ड्रेस भी खराब हो जाती है। तो साथ ही जहां गंदगी की वजह से बदबू और बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है, ऐसे में बच्चों ने और लोगों ने रोष जताया है। यो पानी भरा है और इसमें लिकड़िया जाता को नहीं। बाढ़ से ये स्कूल के दुखी हो रहे से, हम खेत में जाने दुखी हो रहे था। चार रास्ता है, चारों रास्ता बंद हो रहा है पानी में, पूरा का लकड़िया निकला। किसान आंदोलन के दौरान कुंडली बॉर्डर से लेकर बिस्वा मिल चौक तक पुलिस बल और प्रशासनिक कर्मियों अधिकारियों की दिन रात नियुक्ति की गई थी, जिसके लिए प्रशासन ने जेठड़ी टेंट हाउस से किराए पर गद्दे और कुर्सियां ली थी। अब जबकि आंदोलन खत्म हुए 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन प्रशासन ने ना तो टेंट हाउस का किराया दिया है और ना ही किराए पर लिया गया सामान लौटाया है। ताज्जुब की बात यह है कि पीड़ित टेंट हाउस मालिक सीएम विंडो से लेकर कष्ट निवारण समिति की बैठक तक में शिकायत दे चुका है, लेकिन केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। बताओ सीएम विंडो भाई, क्या समस्या हुई? समस्या भाई साहब एक किसान आंदोलन चला था। कहाँ पे? ये अपना बिस्वा मिल पे सिंह बॉर्डर तक। हाँ जी। तब भाई प्रशासन का ऑर्डर आया था कि बिस्तर और जो टेंट का सामान भेज दो भाई। हाँ। वो हमने भेज दिया भाई। 13 महीने तक उसने इधर का किराया लिया भाई, और मेरे ख्याल में 17-18 महीने तो वो लिए सामान लिया। सामान भी भाई दूसरे किराए पर जाकर दे रखे गया, मारा गया हमें खामा का भाई। कितना बिल था उसमें? बिल है भाई 18 लाख और भाई 18,85,000 का बिल है। तो अब कहाँ आपने शिकायत लगाई? शिकायत भाई सीएम विंडो मैंने डाल ली, डीसी ऑफिस में मैं डाल लिया, और भाई माननीय मुंतुर शर्मा जी परिवहन मंत्री ब्रह्मेश मीटिंग में मैं गया था, उन्होंने आश्वासन बढ़िया दिया था, लेकिन भाई काम नहीं हो रहा भाई ना। दीपक टेंट हाउस में काम करता हूँ। हाँ। तो हमारा आंदोलन में सामान भी आ गया गड्ढे वगैरह जी। हाँ। तो 12-13 दिन हो जी, नहीं तो गद्दा वो पता जी, नहीं उसका किराया आ लिया जी। हम भी परेशान हो रहे जी, मालिक भी परेशान हो रहे जी, मजदूर आदमी जी हम जी, उसी के जरिए हमारा काम चलता था जी। तो सामान ही नहीं है जी, हमारे पास काम भी नहीं जी, हम भी बहुत परेशान हो रहे हैं, मजदूर आदमी जी, हम वो सुनाई नहीं हो रही जी हमारी। जो सीएम विंडो पर जो हमें शिकायत जो मिली है उसका हम निस्तारण संबंधित विभाग द्वारा जल्दी ही करवा देंगे, ताकि जो नागरिक है उसे किसी समस्या का उसका जो ग्रीवांस है वो रिट्रेस हो पाए। कैथल के गांव कटवाड़ की बेटी मनप्रीत ने तजाकिस्तान में हो रही एशियन कुराश चैंपियनशिप में जीत हासिल की। बेटी मनप्रीत ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। इस दौरान बेटी का सर छोटू राम इंदौर स्टेडियम में भव्य स्वागत हुआ और साथ ही बेटी के लिए रोड शो भी निकाला गया। तो वही मनप्रीत ने बात करते हुए कहा कि मैं अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता और अपने कोच को देती हूँ। इस मौके पर मनप्रीत के माता पिता ने भी कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है और हर बेटी को जो वो करना चाहती है उसे करने देना चाहिए, क्योंकि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। मनप्रीत है सर। सर मैं ताजिकिस्तान गई थी, हुई थी सर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता सर। क्या सर? सर मैंने प्रैक्टिस में शाम के टाइम प्रैक्टिस करती थी सर, इंडोर स्टेडियम में सर। सर मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ आगे से आगे बढ़े और पेरेंट्स उनको घर से बाहर निकाले ज़्यादा से ज़्यादा, वो बहुत कुछ कर सकती है सर। क्या सर? सर मेरे
आज यहाँ पे कैथल जिले में बहुत खुशी का माहौल है। पूरा गांव जो कठवाड़ गांव है मनप्रीत कौर का, वो आज यहाँ पे कैथल के अंदर मौजूद है और ऐसा लगता है कि हर एक कठवाड़ वासी ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आया है। आप कबड्डी के प्रमोटर हैं, तो इस गेम के लिए क्या करेंगे? ये जो मनप्रीत कौर है, वैसे ये हमारी क्रीड़ा भारती के साथ जुड़ी हुई है पहले से हमारे साथ, और मेरा केवल कबड्डी को प्रमोट करना नहीं, मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा देश जिस प्रकार से ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आता है तो वो और बहुत ज्यादा मेडल लेकर के आए। तो जहां हरियाणा की बेटी मनप्रीत ने कजाकिस्तान में भारत का नाम रोशन किया, आपको बता दें कि उन्होंने वहां पे कांस्य पदक हासिल किया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।